हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रितेश कुमार, माय यूट्यूब चैनल में तो सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। हम लोग 8.2 और 8.1 का जो है वीडियो यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। हम लोग 8.3 एक्सरसाइज 8.3 का आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे पहले आपको 3 फार्मूला हम लोग जो है उसको याद करना पड़ेगा। पहला फार्मूला क्या होता है, देखिए पहला फार्मूला यहाँ पे याद करना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, दूसरा क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला आपको याद करना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये 3 फार्मूला जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, ये 3 फार्मूला से भी हम देखिए दो फार्मूला और निकालते हैं। देखिए अगर हमको साइन स्क्वायर ए का निकल वैल्यू निकालना है, देखिए अगर हमको साइन स्क्वायर ए का अगर वैल्यू पूछ दिया निकालना है तो आइडेंटिटी देखिए कैसे, यहाँ पे 1 है प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर ए। एक ये फार्मूला बन रहा है। देखिए कोस स्क्वायर अगर हमको निकालना होगा, कोस स्क्वायर ए अगर निकालना है तो लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम लोग, अगर हम लोग को 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस होता जाके क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हमको अगर टेन स्क्वायर ए का वैल्यू अगर निकालना है तो हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए प्लस उधर जाके -1, दो बन रहा है। ठीक है, इसका भी देखिए अगर 1 का अगर निकालना वैल्यू तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस होता जाके क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर कोट स्क्वायर ए का निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, उधर का -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 फार्मूले से हम लोग और दो फार्मूला इसका बना। ठीक है, यही सब फार्मूला से अभी जो मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखिए बढ़िया से, एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइने सेके एंड टेने इन टर्म्स ऑफ कोटे। क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, साइने सेके एंड टेने को किसके टर्म में लिखना है, कोटे के टर्म में लिखना है। देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। बोला क्या है कि साइन ए सेक ए और टेने को किस फॉर्म में लिखना है, कोट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले सबसे आगे हम लोग साइन ए लेके चलेंगे। ठीक है, साइन ए को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को साइन ए हम लोग को चेंज करना है कोट ए में। ठीक है, तो कोट कहाँ से आएगा, ठीक है इस फार्मूला से आएगा मेरा, ये फार्मूला से मेरा आएगा। ठीक है, तो हमको पहले साइन को पहले हमको चेंज करना होगा कोसेक में, तब जाकर तो साइन ए का इन्वर्स क्या होता है 1 कोसेक ए होता है। ठीक है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। साइन का इन्वर्स यहाँ पर लिख देते हैं हम, साइन ए का इन्वर्स होता है 1 कोसेक ए। ठीक है, और टेन ए का इन्वर्स क्या होता है 1 कोट ए। ये आप लोग ये भी याद करना होगा, 2 फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा स्क्वायर है, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे मेरा स्क्वायर है और यहाँ पे मेरा स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, साइन ए इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, और इसके ऊपर से हम लोग रूट लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। इसको क्या किए हम लोग बैलेंस किए, स्क्वायर से तो रूट कट जा रहा है, आखिर में यही आ जाएगा कोसेक के। तो हमको ये फार्मूला को लाने के चलते हमको यहाँ पे कोसेक स्क्वायर डालना पड़ा। ठीक है, अब देखिए साइन ए इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए साइन ए का जो वैल्यू हम लोग कोट में हम लोग ला दिए ना, हम लोग को यही लाना था। साइन ए का हम लोग ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है सेके का। अब हम लोग किसका निकालेंगे, सेके का निकालते हैं। देखिए स्पेस छोटा है, देखिए बढ़िया से सेके को निकालने के लिए हमको किसका फार्मूला यूज करना होगा, इस फार्मूले का हमको यूज करना होगा। ठीक है, सेके के लिए तो देखिए हमें यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर है, फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, लेकिन हमको ज्ञात तो किस में करना है, सेक ए का ज्ञात करना है, हमको तो स्क्वायर में नहीं करना है। तो देखिए सेक ए लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, सेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर ए का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए रूट अंडर में इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए ही हो जाएगा। यहाँ का 1 का टेबल में तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे प्लस और कोट का स्क्वायर के 1 बार में जा रहा था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये रूट जो है दोनों में है, जब दोनों में है तो देखिए हम ऊपर लिख देते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रूट अंडर कोट स्क्वायर ए। देखिए तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा कि नहीं कटेगा, स्क्वायर से रूट कट गया तो देखिए सेक ए लिख देंगे हम लोग रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट ए, ठीक है। यही हमको निकालना था, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया, टेन ए। टेन ए का तो सबसे आसान है, टेन ए का हम लोग को पता है इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई कोट ए। ये तो मेरा सिंपल सी बात है, तो ऐसे ही आ गया। तो देखिए पहला हम लोग साइन ए को निकाल दिए, कोटे में इसमें सेक को निकाल दिए हम लोग कोट में, टेन को भी निकाल दिए कोट में। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप लोग को अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अरे यार, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्या हम लोग को बोला है जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है उसको हम लोग को सबको क्या में लिखना है, सेक ए में लिखना है। मतलब देखिए साइन ए को, कोस ए को, टेन ए को, कोसेक ए को और कोट ए को, मतलब सबको किस में लिखना है, सेक ए में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइन ए को देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, साइन ए को देखेंगे, ठीक है। साइन ए लाने के लिए देखिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे जो मतलब सेक ए में यूज होगा। देखिए हम लोग ये आइडेंटिटी जो है यूज कर सकते हैं, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला आइडेंटिटी जो है इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए लिखेंगे हम लोग साइन ए इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है हमको, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और हमको तो साइन ए ज्ञात करना है, स्क्वायर में तो नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू स्क्वायर में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और यह हम लोग याद रखिएगा कोस स्क्वायर ए का इन्वर्स क्या होता है, 1 बाई सेक इन्वर्स है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। कोस स्क्वायर ए का क्या होता है, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे रूट अंडर में, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 का टेबल में सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक बार में जा रहा था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में ये है तो अलग अलग हम लोग लिख देंगे, साइन ए रूट में देखिए ऊपर रूट लगा देंगे, लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे भी लगा देंगे रूट सेक स्क्वायर ए। देखिए स्क्वायर से मेरा जो है रूट ना कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, ठीक है। ये हम लोग साइन ए का निकाल लिया, ठीक है। साइन ए का मेरा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कोसे का, अब लोग निकालेंगे कोसे का। देखिए कोसे का निकालते हैं, कोसे देखिए तो कोसे का इन्वर्स तो हम लोग को पता है कि 1 बाई सेक होता है। हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे कोसे का क्या होता है, 1 बाई सेक ए होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 1 बाई सेक ए लिख दिए, सेक ए, ये तो निकल गया, साइन निकल गया, कोस निकल गया। अब हम लोग को टेन निकालना है, क्या निकालना है, टेन ए। टेन ए देखिए हम कौन सा फॉर्मूला है इसमें यूज करेंगे, देखिए तो हम लोग ये चीज़ को यूज कर सकते हैं,
देखिए आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। तो 10 वाला अगर हमको निकालना है तो ये लग जाएगा मेरा, सिंपल सी बात है, ये वाला लग जाएगा। तो 10 स्क्वायर ए लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, 10a इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a को भी हम लोग निकाल दिए, ठीक है, 10a को भी हम लोग जो है निकाल दिए, साइन निकल गया, कोस निकल गया, 10 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे कोसेक का। देखिए कोसेक को निकालेंगे, कोसेक को निकालेंगे। कोसेक को जानते हैं कि कोसेक का इन्वर्स क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। कोसेक का इन्वर्स जो होता है 1 बाई साइन ए होता है, ठीक है। कोसेक का इन्वर्स क्या होता है 1 बाई साइन ए होता है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1, हम लोग साइन का तो वैल्यू निकालेंगे, साइन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। कोसेक अपने जगह पे लिखेंगे, कोसेक ए 1 बाई साइन ए का क्या निकालना है, देखिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे यहाँ पे सेक ए लिखेंगे, ठीक है। नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग देखें यहाँ लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू लिखेंगे सेक ए डिवाइड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका भी हम लोग निकाल दिए, ये भी मेरा निकल गया। अब मेरा बच गया कोट ए। अब क्या बच रहा है मेरा, कोट ए बच रहा है, इसको निकालना है कोट ए को। देखिए कोट ए हो, ठीक है। कोट ए को जानते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। कोट ए क्या होता है, देखिए कोट ए का हो जाएगा मेरा कोस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं, फॉर्मूला है ये। कोट ए का क्या फॉर्मूला है, कोस ए बटा साइन ए। तो देखिए कोसे का इन्वर्स क्या होता है, कोसे का इन्वर्स क्या होता है 1 बाई सेक ए होता है, क्या होता है 1 बाई सेक ए और डिवाइड बाई साइन ए का भी ये तो निकाले हैं जस्ट। साइन ए का हम लोग कहाँ पे, देखिए यहाँ पे निकाले हैं साइन ए का, जो अभी निकाले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, ठीक है। तो देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा मेरा, तो क्या बच जाएगा मेरा 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ए माइनस 1, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबका जो वैल्यू हम लोग जो निकाल दिए, ठीक है। हम लोग को जो बोला था कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, सारा रेशियो जो है उसको सेक ए के टर्म में मतलब निकालना था। साइन ए का हम लोग निकाल दिए, कोस का निकाल दिए, 10 का भी निकल गया हम लोग का, कोसेक का भी निकल गया, कोट का भी निकल गया। तो ये जो है क्वेश्चन जो आप लोगों को बताएं हम, अच्छा से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए दोनों में 9 दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 9 दिख रहा है, तो दोनों को हम कॉमन लेके लेंगे, दोनों में से क्या आ जाएगा मेरा कॉमन आ जाएगा। तो बाहर निकल गया, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया, देखिए क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखिए 9, देखिए तो कोई आइडेंटिटी होगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, याद रखना होगा आप लोग का। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे है ना 1 है यहाँ पे इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसको लिख देंगे, ब्रैकेट हट गया तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 9 हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है ये हो जाएगा। बहुत आसान तरीका था ये क्वेश्चन जो है आप लोग को, ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 3 का जो है 2, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन वही करना है, जस्टिफाई करना है। लिखा हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट बंद 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 0 है, 1 है, 2 है और -1 है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका करेंगे, देखिएगा अच्छा से, ठीक है, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा,
ठीक है, ब्रैकेट बंद। देखिए 1 प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। यह आइडेंटिटी जो है आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद में 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस है, सॉरी प्लस है। उसके बाद में यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा में क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखिए दोनों एलसीएम निकालेंगे इधर का तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो वो यहाँ पे नीचे 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 का टेबल में कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा का टेबल 1 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये मेरा ब्रैकेट बंद। अब इधर देखिए इधर भी साइन थीटा होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 का टेबल में साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन थीटा है टेबल 1 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए ये कोस थीटा और साइन थीटा को, अगर हम साइन थीटा को ए माने, देखें तो इसको ए मान ले और ये 1 को बी मान ले, तो एक हमको आइडेंटिटी एक फार्मूला याद आ रहा है। क्या होता है, अगर ए प्लस बी रहे और अगर ए माइनस बी रहे तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो यहाँ पे भी एक फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही फार्मूला है। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए तो एक आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर या आगे पीछे हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए प्लस में है ये माइनस में, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे मेरा बड़ा बच गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोनों सेम दिख रहा है क्या, तो देखिए कोस थीटा ये मेरा कैंसिल हो गया, क्या मेरा बच गया 2। तो ऑप्शन नंबर है सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन दिया हुआ है सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कोसे। देखिए क्या इसका आंसर आएगा, जस्टिफाई करना है। देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। जस्ट हम लोग जो सेकेंड नंबर इसका पहले बनाया जस्ट वैसा ही सेम ये भी बनेगा, ठीक है। सेक ए को चेंज करेंगे, सेक ए का मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए होता है 1 बाय कोस ए, ठीक है, प्लस टेन ए को क्या होता है साइन ए बाय कोस ए, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर 1 माइनस साइन ए हो गया, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे तो कोस ए हो जाएगा, कोस मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए वहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। देखिए तो एक प्लस में दिख रहा है टर्म, एक माइनस में दिख रहा है, तो एक फार्मूला लोग को याद आया। देखिए फार्मूला जो है हम लोग लिखे हुए थे स्टार्टिंग में ही, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग
ए स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। इसको रुकिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस कोस का टेबल कोस हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, ठीक है। अब आसानी होगी हमको, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। इसको ए मानना है तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय कोस ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटा कोस ए। देखिए एक आइडेंटिटी होता है, देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, देखिए तो साइन स्क्वायर ए जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो इसको याद करना होगा हम लोग को, क्या लिखेंगे हम लोग, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय पे कोस ए। देखिए तो यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे नीचे एगो, तो एगो कट जाएगा तो मेरा एगो बचेगा ऊपर में, एक कोस ए बच जा रहा है मेरा, क्या हो जाएगा कोस ए। कोस ए मेरा आंसर देखे तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेरा सही होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को भी समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 का 3। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या बोला है, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर ए, और ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में कोट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी में 10 स्क्वायर ए। देखिए वहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कोट स्क्वायर है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वायर है। 1 + कोट स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। सेक स्क्वायर एक हम लोग चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर चेंज करेंगे तो हम लोग क्या होता है, कोसेक को हम चेंज करेंगे 1/सेक में होता है, तो सेक उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो 1/कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, तो 1/इनवर्स इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा तो 1/कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर किसका था, हम जानते हैं कि tan a = क्या होता है, tan a = क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा लेता है, स्क्वायर हम लोग लगा दिए, कोई अंतर नहीं है इसमें, तो इसका हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर ए, यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान था ये हम लोग का 3 का 4। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, जो हम लोग 1 से लेकर जो पूरा 3 तक किए, 3 का 4 क्वेश्चन किए, 1 किए, 2 किए, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करें, अधिक से हमारे चैनल को आप लोग शेयर करें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और अधिक से अधिक हम लोग आप लोग को बोले उन लोग को कि हमारे चैनल में आके पढ़ाई करें अच्छी तरह से, ठीक है। धन्यवाद।